राजधानी दिल्ली में हुंडई मोटर इंडिया हेल्थ केयर ट्रस्ट के द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को भारत में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने के लिए संजीवनी हेल्थ केयर पल के तहत भारत के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 10 टेलीमेडिसिन केंद्र और 4 मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार प्रताप राव जाधव शामिल हुए और उनके द्वारा टेलीमेडिसिन केंद्रों और मोबाइल मेडिकल इकाइयों का उद्घाटन किया गया। और उसी में देखिए किस तरीके से मोबाइल मेडिकल यूनिट की हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। आपको बता दें कि यह मोबाइल यूनिट उन पहाड़ी इलाकों और गांवों और कस्बों में जाएगी जहां आसानी से ग्रामीणों को इलाज तक नहीं मिल पाता और उन्हें दूर दराज इलाज कराने के लिए जाना पड़ता। ऐसे में यह यूनिट गांव-गांव जाकर लोगों के घरों तक पहुंचकर चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराएगी। इन यूनिटों के माध्यम से ग्रामीणों को मुफ्त में वह तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जिन्हें के लिए उन्हें दूर दराज अस्पताल के लिए जाना पड़ता था। और कई चीजें इसमें और भी जुड़ी हुई हैं। उल्लेखनीय रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर अब भारत कुछ सबसे ऊंचे स्थान पर आसमान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करेगी, जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के द्वारा दूर दराज और कोठरा इलाकों में कवर करेगी, जिससे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से खुद जो यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, उनका यहाँ स्वागत किया गया। और देखिए किस तरीके से उन्होंने फिर यहाँ पर गाड़ी को हरी झंडी, जो मोबाइल यूनिटी वैन है उनको किस तरीके से एम्बुलेंस मोबाइल यूनिटी वैन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिससे कि वो दूर दराज इलाकों में पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा पाए। और इसी की ये पहल जो है वो करी गई है राजधानी दिल्ली से। और आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से ये मोबाइल यूनिटी जो एम्बुलेंस मोबाइल यूनिटी वैन है वो किस तरीके से काम करेगी, वो हम आपको सुनाते हैं। शुरुआत की जा रही है इसकी। ये जो हुंडई मोटर्स, TSL और कर्मा फाउंडेशन के माध्यम से जो भी स्पर्श संजीवनी नाम से दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जो गरीब लोगों को आरोग्य सेवा देने के लिए जो उन्होंने अपने CSR के माध्यम से पहल चलाई है, उस पहल के तहत आज यहाँ पर 4 मोबाइल एम्बुलेंस और 10 हमारे ये छोटे सेंटर का उद्घाटन आज मेरे हाथों से यहाँ पर संपन्न हुआ। निश्चित रूप से इससे दूर दराज के गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सेवा उनको वहाँ पर प्रदान होगी। सभी दवाइयाँ मुफ्त वहाँ पर मिलेंगी। जो लोग शहर तक नहीं जा सकते उनको गांव में ही पूरी तरह की और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के माध्यम से अच्छी तरह से स्वास्थ्य सेवा वहाँ पे प्रदान होगी। सर, एक बड़ा मिशन चलाया देश के प्रधानमंत्री ने, सबका साथ सबका विकास और सबको स्वस्थ बनाने की जो मुहिम है, हुंडई की इस पहल को कैसे देखते हैं कि दूर दराज लद्दाख, आपने कहा कश्मीर तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी को टच करना है। ये देखिए वैसे तो सभी कंपनियां ही अपने CSR फंड से इसी तरह के या अलग तरह से दूर दराज के पिछड़े इलाकों में विकास के काम करने के लिए वो कंपनियां भी काम करती हैं। लेकिन हुंडई ने जो ये पहल की है, निश्चित रूप से जो दूर दराज पहाड़ी इलाके में रहने वाले और कम शिक्षित लोग होते हैं, बहुत सारे अशिक्षित भी लोग वहाँ पर होते हैं, उनको ये सेवाओं की कोई मालूमात भी नहीं होती। और इनका जो ये चल रहा है, इसका जो नाम उन्होंने स्पर्श संजीवनी रखा है, तो इसमें भी बहुत बड़ा अर्थ समा हुआ है कि जो संजीवनी जो है कि जीवदान देने वाली वनस्पति जिसे कहा जाता है उसे संजीवनी कहा जाता है। और स्पर्श बोलो तो जो लोगों को उनकी ज़रूरत है वो लोगों तक ये संजीवनी लेके वहाँ पर हुंडई हो, TSL और ये कर्मा फाउंडेशन सभी के माध्यम से ये प्रोग्राम वो चला रहा है। तो उसी सभी लोगों से माध्यम से मैं हुंडई और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पुनीत आनंद है। मैं हुंडई मोटर इंडिया में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और CSR के एरियाज़ को देखता हूँ। और आज मेरी बड़ी खुशी है कि मैं आपके समक्ष हूँ। आज हमने बड़े अच्छे प्रोग्राम का यहाँ पर शुरुआत की। अच्छा, जो ये स्पर्श संजीवनी है, इसके बारे में विस्तार से बताइए, किस तरीके की परियोजना है, बताइए।
देखिए, स्पर्श संजीवनी जैसा कि आपका नाम ही से ज्ञात है, स्पर्श का मतलब हो गया टच और संजीवनी का मतलब हो गया जीवन देने वाली बूटी। तो हमने आज से 4 साल पहले जब कोविड का प्रकोप आया था, हमको कहीं ना कहीं लगा कि हमारे देश के खासकर पिछड़ी जातियां और जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन तक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है। तो कैसे वो जाएंगे अपना इलाज करने, क्या पैसे खर्चेंगे, क्या अपना वक्त बर्बाद करेंगे और बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल्स में कैसे जाके डॉक्टरों को मिलेंगे। तो हमने टेक्नोलॉजी का और साइंस का एक कॉम्बिनेशन शुरू किया, स्पर्श संजीवनी। इसको हम सैटेलाइट क्लिनिक के नाम से टेलीमेडिसिन सेंटर्स हमने शुरू किए। इससे क्या प्रावधान हुआ कि हमारे ग्रामीण राज्यों के जो पुरुष और महिलाएं, बच्चे हैं जिनको किसी तरह का रोग होगा, वो हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर में जाएंगे। वहाँ पर एक अच्छी जो हमारी नर्स है वो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बड़े अच्छे डॉक्टर का, जैसे कि एम्स का डॉक्टर हो गया, सवाई मानसिंह जयपुर का डॉक्टर हो गया, या लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हो गए, उनसे उनको परामर्श कराएंगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। डॉक्टर उनको देखेंगे और उनको वहीं पर इलाज मुहैया भी कराएंगे और साथ में वहाँ पर उनके टेस्ट भी होंगे और मुफ्त में दवाइयाँ हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर से उनको मिलेंगी। इससे क्या होगा कि ना केवल एक बड़ी कीमती वक्त का भी उनका सेविंग होगी, पर साथ में जो पैसा चाहिए था या टाइम चाहिए था उनको दूर शहर में जाने का, वो भी उनका वक्त बचेगा। और उससे हम क्या कर रहे हैं कि हमने इन क्लिनिक्स का जो डेटा हमको मिलता है, करीब करीब मैं आपको बताऊं तो हम करीब करीब 1 लाख मुफ्त परामर्श अब तक दे चुके हैं इन सारे सेंटर्स में। तो वो 1 लाख जो लोग यहाँ पर मरीज आए हैं, अब उनका जो डेटा हमारे पास है, वो डेटा से हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हरियाणा राज्य में किस तरह की बीमारी है, राजस्थान में किस तरह की बीमारी है। उससे क्या होगा कि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी वहाँ पर कर सकते हैं। इसमें हमारा कार्बा हेल्थ केयर हमारा पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है। दूसरा था कि अब फिर भी कुछ लोग ऐसे जो नहीं चल सकते, तो उनको कैसे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमने दूसरा प्रावधान शुरू किया, मोबाइल मेडिकल यूनिट। ये एक चलता फिरता अस्पताल है जिसमें हमारी वैन है, वैन के अंदर एक छोटा सा बेड भी लगा है, परामर्श के लिए डॉक्टर भी है, कंपाउंडर भी है, नर्स भी है, ड्राइवर भी है। वो ग्रामीण इलाकों में जाकर वहाँ के जो चौराहे हैं या चबूतरे हैं जहाँ पर लोग शाम को आके इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर उनको मुफ्त परामर्श दिया जाएगा, उनको फ्री मेडिसिन दी जाएगी और साथ में ही कुछ स्पेशलिटी रोग जो हैं, जैसे महिलाओं के कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो कि वो संकोच करती हैं, उसके लिए फीमेल डॉक्टर्स भी उनको सपोर्ट करेंगी और उनके बारे में बताएंगी और साथ में उनको वहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाएंगी। तो इससे हमको एक पूरी तरह से 360 डिग्री मेडिकल सपोर्ट हम अपने रूरल एरिया में कर रहे हैं। सर, अभी कितने सेंटर्स खोले गए हैं, कौन कौन से राज्य में खोले गए हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, आज हमने जो खोले हैं वो हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जो पहाड़ी इलाकों में वहाँ पर हमने सेंटर खोले हैं 10। इन 10 सेंटरों को मिला के पूरे भारत में हमारे 10 राज्य और 50 सेंटर हमारे खुल चुके हैं। हर राज्य में 5-5 सेंटर है, जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। इन सब राज्यों में हमारे 5-5 सेंटर खुलेंगे, पूरे 50 हमारे सेंटर बन चुके हैं। उसी तरह से आज हमने 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स टोटल पूरे भारत में डाली हैं। 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट आज यहाँ पर आपके सामने आई हैं, जो कि हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में, इन 5 राज्यों में भी जाएंगी। बाकी हमने महाराष्ट्र की जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है वो पिछले महीने ऑलरेडी हमने फ्लैग ऑफ की। तो समझ लीजिए 6 राज्यों में हमारी ऑलरेडी वैन्स चल रही हैं और करीब करीब 10 वैन्स हमारी पूरे भारत में ये सेवा करेंगी। ये हमारा इस वक्त का पूरा परिक्रम है। आज मंत्री साहब आए, आप फ्लैग ऑफ किए, कितनी गाड़ी थे? 4 गाड़ियों को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, जो मैंने बताया कि इसमें से 1 गाड़ी पंजाब, 1 हरियाणा, 1 हिमाचल और 1 गाड़ी हमारी जम्मू एंड कश्मीर। पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके की सुविधा देना कितना लाभकारी होगा ग्रामीण लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा बात बताता हूँ कि हम हर शहर में चाहते हैं कि लोगों को ये सुविधा मिले, परंतु पहाड़ी इलाके की बात अलग है। वहाँ पर क्या है कि खासकर जब बर्फबारी होती है तो लोग कहीं बाहर ही नहीं निकल सकते। तो इस तरह के टेलीमेडिसिन सेंटर और इस तरह के मोबाइल मेडिकल यूनिट जब हम देंगे तो लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इतना उनको इसका फ़ायदा मिलेगा कि वो अभी हम फिलहाल में ले गए थे, जब हमने ये सेंटर के बारे में ढूंढना था तो हमने वहाँ के लोगों से बात की, हमने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर है उनसे बात की, तो उनको लगा कि उनके लिए बड़ा अच्छा एक प्रावधान हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम में उनको अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा वातावरण और अच्छी एक जो वैज्ञानिक चिकित्सा है वो उनको वहाँ पर